नमस्कार दोस्तों। पूरे उत्तर बंगाल में फिलहाल मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी और लग रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया है, लेकिन कल परसों से ही मौसम में परिवर्तन हुआ है और अब पूरे जो उत्तर बंगाल है, विशेषकर सिलीगुड़ी के मौसम की बात करें तो काफी सुहाना बना हुआ है। बसंत का सा मौसम यहाँ पर लग रहा है और हल्की हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। लेकिन ये मौसम परिवर्तन हुआ है तो आपसे बता दें, क्योंकि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी भी हो रही है, वर्षा हो रही है या फिर ओलावृष्टि हो रही है। यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार भारी वर्षा का भी दौर जारी है। ऐसा भी है कि कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, तो ऐसे में थोड़ी बहुत मुसीबतें भी आई। और इसी में एक खबर आ रही है अपने पर्वतीय क्षेत्र से, जहां दार्जिलिंग का जो पर्वतीय क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर है, वहां पर जहां लगातार स्नोफॉल हो रहा है यानी कि बर्फ गिर रही है। उसी के तहत एक खबर और आ रही है राष्ट्रीय राजमार्ग 10 से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो कि सिलीगुड़ी को सिक्किम से जोड़ता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और वहां से खबर आ रही है कि लिकुवीर नाम की जो जगह है वहां पर लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। यानी पूरी तरह भूस्खलन तो नहीं हुआ है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर वहां पर लगातार सड़कों पर आ रहे हैं और ये काफी देर से जारी है। इस कारण उस मार्ग पर ट्रैफिक जाम हो गया। ये सुबह की ही बात मैं आपसे बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो मार्ग है वहां पर ट्रैफिक जाम हो गया है और जो यातायात है उसको रोक दिया गया है। और जो लोग कालिम्पोंग जाने वाले हैं या फिर गैंगटॉक की तरफ जाने वाले हैं, उन्हें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसी बीच आपसे बता दें, खबर ये भी आ रही है कि कालिम्पोंग जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग लेकुवीर जो है वहां पर बोल्डर गिर रहे हैं, इसलिए आप वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग कर कालिम्पोंग या फिर आगे की तरफ जा सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं गोरुबथान के बाया इस रास्ते से जाया जा सकता है। लावा और गोरुबथान का जो रास्ता है उसका वैकल्पिक प्रयोग करके आप आगे की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि लिकुवीर जो जगह है वहां पर लगातार पहाड़ से बोल्डर गिर रहे हैं और कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए एहतियात के तौर पे फिलहाल वहां पर वाहनों का जो चलाचल है वो रोक दिया गया है। और इसके लिए जो भी यहाँ से आप लोग जाने वाले हैं या फिर जो भी वाहन जाते हैं या वहां से आने वाले, उन्हें जो कालिम्पोंग जिला प्रशासन है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि आप कालिम्पोंग वाया लावा गोरुबथान होकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, सिलीगुड़ी तराइस में आ सकते हैं या फिर इसी वैकल्पिक मार्ग के माध्यम से आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये एक जरूरी खबर आ रही है, एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए है कि अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं, गैंगटॉक की तरफ जाना चाह रहे हैं या फिर कालिम्पोंग भी अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 10 है उससे फिलहाल थोड़ा परहेज कीजिएगा, क्योंकि वहां पर बोल्डर गिर रहे हैं, ऐसा कहा गया है, सूत्रों ने बताया है। और इसी की तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप फिलहाल लावा और गोरुबथान के होते हुए कालिम्पोंग जा सकते हैं और कालिम्पोंग के बाद आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी जो सूचना है, बड़ी जो जानकारी है वो आ रही है। दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं अभी उन्हें हम बता दें, और विशेषकर उन लोगों के लिए जिनका काम सिक्किम से पड़ता है या फिर कालिम्पोंग की तरफ जिनको जाना है, उन्हें हम ये बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 जो है वो अवरुद्ध हो गया है। और वहां पर इसकी वजह है बोल्डर गिरना, लगातार वहां पर बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिर रहे हैं और यही कारण है कि वो मार्ग जो है उसे फिलहाल अवरुद्ध है और वहां पर यातायात को फिलहाल रोका गया है, ट्रैफिक जाम हो गया है। ऐसे में अगर आप इस मार्ग का प्रयोग करके वहां जाना चाहते हैं तो आप ट्रैफिक की समस्या में पड़ सकते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या में आप पड़ सकते हैं। और अगर कोई उस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो हो सकता है दुर्घटना घट जाए। इसलिए कालिम्पोंग जिला प्रशासन जो है उनकी तरफ से एक एडवाइजरी जनहित में जारी की गई है, जो विशेषकर जो ड्राइवर्स है, जो यातायात कर रहे हैं, उनके लिए जारी की गई है कि अगर आप गैंगटॉक की तरफ जा रहे हैं या वहां से आ रहे हैं या फिर आपको कालिम्पोंग जा रहे हैं, तो आप जो है वो लावा और गोरुबथान होते हुए जो वैकल्पिक मार्ग है उसका प्रयोग कर सकते हैं और उसको अपना सकते हैं, जिससे कि आपको दुर्घटना से आप बच सके और ट्रैफिक जाम की समस्या से आप बच सके। तो ये थी एक ताजा तरीन अपडेट आप लोग के लिए।
बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।